इस ऑर्गेनाइजेशन का, टाइगर गर्ल्स इंटर कॉलेज का, जिसने यहाँ बुलाकर जो है हमारी इज्जत अफजाई की। मैं कोचिंग का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, लेकिन एक बड़ी कड़वी बात बताओ कि कोचिंग एक बुराई है। आप कोचिंग करते क्यों आते हैं? कोचिंग एक बुराई है, ये मैं कह रहा हूँ। जो कोचिंग चलाता हूँ वो चलाते हुए मुझे 20-25 साल, लेकिन कोचिंग करने एवरेज बच्चे आते हैं। किसी कंपटीशन में कामयाबी के 3 फैक्टर होते हैं: लक, लेबर, इंटेलिजेंस। इस 3 फैक्टर से आदमी कामयाब होता है। ये तो बहुत लकी हो, जो करता जाए वो इसके साथ लक, उसका भाग साथ जैसा रहे वो कामयाब हो जाएगा। इंटेलिजेंसी ये गॉड गिफ्टेड है, ना इसकी कोई दवा आती है, ना कोई कैप्सूल है, ना इसका कोई इंजेक्शन है। ये खुदाई दौर में मिलती है। बच्चा जो इंटेलिजेंट है वो अपने आप से इंटर का एग्जाम देगा, सेलेक्ट हो जाएगा जिस भी कंपटीशन में जाना चाहे। लेबर आपके हाथ में है। मैंने अभी कहा कोचिंग एक बुराई है। ये क्यों एक बुराई है? क्योंकि आपको जहां पे कोच किया जा रहा है उस मजबूती से आपको कोच नहीं किया जा सकता, इसलिए आगे की पढ़ाई के लिए आप कोचिंग हो जाते हैं। इंटर कॉलेज उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में बहुत है, लेकिन मैं बहुत इंटर कॉलेज में गया, बहुत से स्कूलों में गया। दून स्कूल बहुत अच्छा माना जाता है कि हिंदुस्तान में कहीं जाओ तो मसूरी, नैनीताल में पढ़ने लोग जाते हैं। वहां के इंटर कॉलेज के बच्चों से भी इंटरेक्ट किया तो इतना कॉन्फिडेंस उसमें नहीं दिखा। कहते हैं ना ये खेत जो है कभी बंजर हो जाता है, किसी खेत में बहुत अच्छी पैदावार होती है, तो आपको जहां पे सौंपा गया है, हम गुजारिश करेंगे यहाँ के मैनेजमेंट से कि आपको एक छोटे जैसे धान का पौधा रोपा जाता है उस दौर में आपको मिले। अगर ठीक तरीके से आपकी यहाँ एजुकेशन हो तो आपको कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोचिंग की जरूरत महसूस नहीं पड़ेगी। लेकिन चूंकि आपने बताया इतना पिछड़ा इलाका है, पिछड़े इलाके में टीचरों का मिलना इतना मुश्किल होता है, इसलिए कोचिंगों की जरूरत होती है। मैं कोचिंग चलाता हूँ, इसका इतना तजुर्बा है। इतने टाइप के बच्चे आते हैं, इस तरीके के बच्चे आते हैं, उनके माँ बाप का ये होता है कि बस ये बहुत अच्छा है, पढ़ने में बहुत तेज है, इसको डॉक्टर बना दीजिए, इसको इंजीनियर बना दीजिए, जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। बच्चे से जब उसकी जैसे जो बच्चा बायोलॉजी से होता है उससे पूछा जाता है किस किताब से पढ़ते हैं, बायोलॉजी किसकी, तो वो बता नहीं पाता कि किस राइटर की बुक से उसने बायोलॉजी पढ़ी। फिजिक्स पूछा जाता है किस किताब से पढ़ी, तो उसको फिजिक्स की किताब नहीं पता होगी, वो कहता है वो गाइड थी, वो गाइड से पढ़ लिया। केमिस्ट्री के बुक का उसको नाम पता नहीं होता है। देखिए आज की दौर में कोई शख्स ये नहीं कह सकता है कि हम गूगल की वजह से पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। हुकूमत ने ऐसी ऐसी स्कीम चला रखी है जिसमें आपको पढ़ाई के साथ रहना और खाना भी मुहैया कराया जा रहा है। बस जरूरत है उस चीज को समझने की, उसमें अप्लाई करने की। और हमारी आपसे गुजारिश है, ये पिछड़ा इलाका है, पढ़ाई कैसी होती है नहीं होती है ये मुझे ठीक से पता नहीं, बस एक मसला है बेटा, फेल हो जाना लेकिन न करना करना। और अगर आप ये अंदर से पास हो गए तो कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैनेजमेंट से एक मसला है कि इतना बड़ा इलाका, इतनी बड़ी बिल्डिंग बहुत अच्छी बात है, इतने पिछड़े इलाके में कोशिश ये की जाए कि बच्चों के लिए उतने ही अच्छे टीचर यहाँ मुहैया कराएं, जो बहुत बेसिक चीज है। अगर टीचर अच्छे होंगे तो आपको बहुत हौसला होता है। बच्चे इंटर तो पास कर लेते हैं, लेकिन जब वहां आते हैं तो बजाय वो आगे मेहनत करने के मायूस होकर क्लास में वापस चले जाते हैं कि हमारे पास का ये नहीं। तो ये चीज ना हो, क्योंकि हौसले से तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उस हौसले में से पहले ही अगर आप देख रहे हैं कि आप रोज नई चीज
एक नहीं, ये तो मुझे पता ही नहीं, ये तो मुझे पढ़ाई नहीं किया। तो ये आपके ऊपर है, आप एक चैप्टर को पढ़े, पढ़ने के बाद उसको सारे उसके आपको फिक्र हो, ठीक है, इल्म को रूह की ग़िज़ा बना लीजिए, इल्म को रूह की ग़िज़ा बनाइए। एक स्टूडेंट आया था, उसकी फिजिक्स, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, इसकी बहुत कमजोर फिजिक्स थी। उसके 2 साल बाद मैंने देखा कि उसका सिलेक्शन केबीएससी में हुआ। वो मेरे पास आया, दिखाई कि यार मेरा ये रैंक है, मेरा सिलेक्शन हो गया। तो क्या फिजिक्स में कितने नंबर पाए? तब फिजिक्स में सारे हमारे 50 में से 42 क्वेश्चन सही है। उसके बहुत अच्छा 42 क्वेश्चन का मतलब फिजिक्स में बहुत फायदे रखता। तो मैंने कहा क्या किया तुमने? कहा सर मैं रोज सुबह 50 क्वेश्चन का नाश्ता करता था। तो 50 क्वेश्चन के नाश्ते का मतलब क्या है कि किताब के और फाड़ के खा तो नहीं लेता था। उसका ये कहना था कि जब तक मैं 50 क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर लेता था तो नाश्ता नहीं करता था। और कभी कभी ऐसा होता था, उसको सॉल्व करने के चक्कर में, हल करने के चक्कर में दोपहर का खाना और सुबह का नाश्ता एक साथ करता था। तो ये तभी होगा जो आप इल्म को अपने रूह की ग़िज़ा बनाएंगे। आप एक रोटी कम खाइए, लेकिन उस दिन कुछ ना कुछ सीखने जरूर। आप स्कूल रोज आते हैं, स्कूल आने के बाद से, घर जाने के बाद से ये एनालिसिस जरूर करके कि आज हम स्कूल गए मैंने क्या सीखा, फिजिक्स में क्या सीखा, केमिस्ट्री में क्या सीखा, जूलॉजी में क्या सीखा, बॉटनी में क्या सीखा। और अगर ऐसा लगे आपको कि स्कूल से आने के बाद से कोई फर्क नहीं, आपने सीखा नहीं, तो स्कूल जाना उस दिन का बेकार है। और जब आप सीखने की ललक से जाएंगे तो आपको कोई पढ़ा नहीं पाएगा, उसको आपको पढ़ाना पड़ेगा। पढ़ाने और पढ़ाने में बहुत फर्क है। तो आप जब कमर करके पढ़ने जाएंगे, आप इस मौके से जाएंगे कि मुझे इल्म हासिल करना है, इल्म को अपने रूह की ग़िज़ा बनाना है। तो आप अगर उस दिन आपने इल्म हासिल नहीं किया तो आप भूखे रह जाएंगे, आपको नींद नहीं आएगी, पेट में चीज होगी। तो इल्म के लिए ये मैं ज्यादा वक्त नहीं दूंगा। जैसे कि बताया मौसम जो है लखनऊ में तो बहुत अच्छा था, धूप निकली हुई थी, हम लोग बहुत सोचते चलिए बहुत अच्छा मौसम, लेकिन जैसे ही आगे बढ़े 80 किलोमीटर के बाद तो बिल्कुल मौसम जो है जबरदस्त कन्वर्ट कर दी। मैं यहाँ जैसा कि बताया कि साइंस के जो है बच्चे हैं यहाँ पे, तो इंटर साइंस के बाद से उनका एक ही वो होगा है कि या तो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। तो जो बच्चे यहाँ से साइंस इंटर से पास हो गए, यहाँ के इस स्कूल के सभी बच्चों को पीएमजी कॉलेज में मुफ्त एडमिशन दिया जाए। जितने भी बच्चे हैं 20 का बैग उनको अपने रहने का इंतजाम करना होगा। हमारे वहाँ की कोई भी फीस किसी भी तौर पे नहीं है। दूसरी चीज यहाँ बताएंगे कि यहाँ कुरान भी पढ़ाई जाती है, ना मुस्लिम भी बच्चे पढ़ते हैं। तो एक मसला हमारा यहाँ के कुरान से है कि जिस वक्त कुरान पढ़ाई जाती है, जो ना मुस्लिम बच्चे हो उन्हें गीता पढ़ाई जाए। क्योंकि जब कोई भी अपने धर्म को सीख लेगा तो वो किसी के लिए खतरनाक साबित नहीं हो सकता। अगर गीता पढ़ने वाला गीता पढ़ेगा तो वो मुसलमान से नफरत नहीं करेगा। मुस्लिम अगर कुरान पढ़ेगा और सही मामले में पढ़ेगा तो वो हिंदू की भी इज्जत करेगा। तो इसलिए हमारी एक गुजारिश है, एक मसला है कि जब यहाँ पे कुरान पढ़ाई जा रही हो तो एक गीता पढ़ाने वाले को गीता पढ़े, और वक्त मिले तो दोनों चीज भी पढ़ सकते हैं। इस तरह का भी इंतजाम किया जा सकता है कि मुसलमान भी गीता सीखे, हिंदू भी कुरान सीखे। तो इस तरह से अल्टरनेट में अगर एक घंटे की एक क्लास लगा दी जाए, और वो कंपल्सरी नहीं है, जिसकी तबीयत हो वो पढ़ेगा, फिर मुस्लिम तो कुरान पढ़ेगा, अगर हिंदू भी कुरान पढ़ना चाहे तो उसको मौका दिया जाए। मुसलमान कुरान पढ़ता ही है, अगर उसको गीता भी पढ़ने दिया जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ के जो जिस वक्त जो माहौल चल रहा है उस माहौल के लिए बहुत बड़ी बुनियाद बनेगी। गंगा जमुनी तहजीब का एक अच्छी मिसाल होगी। और यहाँ के स्कूल की तरफ जैसे कि लोग सुनते हैं माइनॉरिटी स्कूल है, एक
ये जो किसी ने बना रखा होगा कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है, जब इस चीज की बात आएगी यहाँ गीता और कुरान दोनों पढ़ाई जाती है तो आसपास के स्कूलों से भी बच्चे यहाँ आना शुरू हो। और जोशीपुर में पिछड़ा इलाका है, यहाँ के बच्चों को तो मुफ्त तालीम दी ही जाएगी। इस आसपास दरमियान जो भी स्कूल है हमारे वहाँ मुफ्त तालीम दी जाएगी। और ऐसा नहीं कि मुझे यहाँ बुलाया गया और मैं यहाँ आकर जो है इमोशनल होकर ये बातें करता हूँ। हमारे वहाँ जो भी बैचेस चलते हैं उस हर बैचेस में 15 से 20% बच्चे मुफ्त तालीम लेते हैं। और उन बच्चों ने और जो फीस लेके पढ़ते हैं ये पता नहीं होता है कि किसने फीस दी है और किसने फीस नहीं दी। कि जिन बच्चों का मुफ्त एडमिशन होता है वो बाहर से नहीं, को हमारे सिर्फ मैं जानता हूँ कि इस बच्चे का ऐसे एडमिशन हुआ है। और फिर इतने ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं कि मैं भी भूल जाता हूँ कि इसका एडमिशन पैसा लेके हुआ है, किसका पैसा लेकर नहीं हुआ है। जरूरत इस बात की है अगर एक क्लास में 3 बच्चा और तीसरा उस क्लास का कमजोर बच्चा है, 3 बच्चा कमजोर बच्चों को पढ़ने नहीं देता, वो आगे आगे बोलता है, टीचर उसकी रफ्तार को पकड़ के उसके पीछे पीछे चलते, कमजोर वाला कमजोर रह जाता है। तो तीनों की जिम्मेदारी 25% तो जो तेज बच्चा है वो अपने क्लास के कमजोर बच्चों को पढ़ने नहीं देता है। 25% उस क्लास का टीचर जिसकी उस कमजोर बच्चे पे निगाह नहीं, कैसे वो फेल हो गया। क्योंकि आजकल फेल का मार्क्स बहुत सा 35% के नीचे पे फेल हो रहे हैं। 35% आप जबरदस्ती फेल होना चाहें तो फेल हो सकते हैं, अदरवाइज 35% नंबर आज की डेट में पाना बहुत आसान था। दूसरी चीज मैं फिर दोहराना चाहूंगा, आप फेल हो जाना लेकिन नकल ना करना। नहीं तो अगर नकल कर लोगे तो जो यहाँ से चीटी से पहुंचे वो वक्त वहां आगे लगेगा, और जब वहां वक्त आगे लगने में 2 चीजें हो सकती हैं, आप मायूस होंगे, बैठ भी हो सकते हैं, और नहीं बैठ हुए तो जो इधर चीटिंग की है उधर वो कंपनसेट करना पड़ेगा। तो आप कहीं पर जाए पूरी तैयारी के साथ है, पूरी तैयारी के साथ है तो अच्छा होगा। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैंने कुछ स्कीमें हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी की, उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है आपको। एक स्कीम है न्यू कॉम्पोनेंट। न्यू कॉम्पोनेंट ऐसी स्कीम है कि देखिए आप लिमिटेड अटेम्प्ट होते हैं मेडिकल में और इंजीनियरिंग में, तो उस लिमिटेड अटेम्प्ट को देखते हुए जो शहर के बच्चे हैं वो फाउंडेशन कोर्स करते हैं, 11 से ही कंपटीशन की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, स्कूल भी जाते हैं और कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं। तो हुकूमत ने ये किया है कि जो पिछड़े इलाके हैं उन इलाकों में स्कूल में अगर हॉस्टल है तो एक बच्चे को वो 1 लाख रुपए स्पॉन्सर कर रहे हैं, और उस स्कूल को 100 बच्चे स्पॉन्सर कर रहे हैं। आपके पास हॉस्टल होना चाहिए और स्कूल होना चाहिए, तो जो बच्चे 11वीं में जाएंगे उनका पूरा खर्च 1 लाख रुपए गवर्नमेंट देगी। फिर जब वो 12 में पहुंचेंगे फिर उनके लिए 1 लाख रुपए देगी। उत्तर प्रदेश से अभी तक कोई इदारे सेलेक्ट नहीं किए हैं कि कोई अप्लाई नहीं कर रहा है। अब अप्लाई भी नहीं कर रहा है या तो उसने देखा नहीं है। इस तरह की स्कीम है कि स्कूल चलाने वाले की सबसे पहले की चीज होनी चाहिए, उनका एक ऐसा सेंटर होना चाहिए नेट से कनेक्टेड कि जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम है वो सोचिए इसमें हमारे बच्चों को कैसे फायदा हो सकता है, हम कैसे इसको बिहार स्कूल किसी एनजीओ के तहत किसी सोसाइटी के तहत चलता है उसका उसमें पूरा फायदा उठाना चाहिए। भाई अपने पैसे लगा के इतना कुछ किया, अगर उसे गवर्नमेंट से भी ले लिया जाए कितनी अच्छी बात हो। फिर 1 लाख रुपया बहुत होता है। एक स्कूल को सोचिए 1 साल में 1 करोड़ रुपया मिल जाए, फिर दूसरा साल फिर 1 करोड़ रुपया मिले 12 में, फिर उस साल 1 करोड़ नहीं बल्कि 2 हो जाएगा। जो बच्चे आएंगे उनके लिए 1 करोड़ रुपया। तो आप लखनऊ नहीं बल्कि दिल्ली, मुंबई और फॉरेन से भी लेने वाले लेक्चरर बुला सकते हैं। तो हुकूमत जो खर्च कर रही है उसको लीजिए पूरी की पूरी। सिविल सर्विसेज के लिए हुकूमत ने इतना अच्छा इंतजाम किया है माइनॉरिटीज के लिए, जिस बच्चे का IELTS 3 में सिलेक्शन हो वो अपने रिजल्ट की फोटोकॉपी अपने बैंक अकाउंट मिनिस्ट्री को फैक्स कर दें, डिटेल अपने भर दें। बीच में कोई ऐप नहीं है, सिर्फ एक प्रोफार्मा दिया हुआ है मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल
वो अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना अकाउंट नंबर और उसका रिजल्ट का रोल नंबर, उस रोल नंबर से वो पूरी वेरीफाई कर लेंगे कि सही है कैंडिडेट के लिए। उसके अकाउंट में 1 लाख रुपया 15 दिन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि उसका प्री में सिलेक्शन हुआ है। प्री में सिलेक्शन के बाद उसको मेन में कोचिंग की जरूरत पड़ेगी, किताबों की जरूरत पड़ेगी। इस सब चीज के लिए किसी कोचिंग की जरूरत हो, उसको 1 लाख रुपया मिलेंगे। पीसीएस प्री में किसी का सिलेक्शन हुआ हो, उसके अकाउंट में 50,000 आएंगे। किसी इंक्वायरी की जरूरत नहीं, किसी से एडजस्ट करवाने की जरूरत नहीं, सिर्फ बच्चे को अपना फॉर्म एंटर करना है, अपना रोल नंबर एंटर करना है, अपने अकाउंट नंबर उसमें एंटर करना है। उसको सोचिए 1 लाख रुपया बहुत बड़ी रकम होती है। वो जहाँ चाहे, जैसी किताब चाहे, जिस कोचिंग में जाके पढ़ना चाहे, उसकी तैयारी करना है। तो ये जानकारी की कमी है, हम इसका फायदा उठाएं। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में ऐसी स्कीमें हैं कि जिसमें अब आपको बताएं, यहाँ कोई आईटीआई कॉलेज नहीं है, कोई पैरामेडिकल नहीं है। एक स्कीम है सीखो और कमाओ। सीखो और कमाओ, सिखाने के लिए ट्रेनर आपको मुहैया कराने, उसके लिए पैसा गवर्नमेंट देगी कि आप सिखवाइए और सिखा के उनको कमवाइए और उसका पूरा खर्च हुकूमत उठा रही है। इसको अप्लाई करें, अपने स्कूल में कंप्यूटर ट्रेनिंग करवाएं, इसके साथ भी और भी कई हुनर है उसको करवाएं। इसके लिए हुकूमत से पैसा दें। मेरे ख्याल से यहाँ से कोई इस तरह के प्रपोजल नहीं है किसी का फायदा है। अभी वक्त है, हर साल ये स्कीम निकलती है। इस साल तो उसका वक्त निकल गया, जनवरी में लास्ट डेट थी, लेकिन इसका ध्यान रखें कि आने वाले दिनों में इसका पूरा फायदा उठाएं। और ये पिछड़ा इलाका है, अगर यहाँ से इस तरह के प्रपोजल जाते हैं तो इसको हुकूमत इनकार नहीं कर सकती। बिल्कुल इसको एक्सेप्ट करेगी, सारी कागजात करें, उसमें किसी तरह की दिक्कत हो। मैं सुबह में 9 बजे से लेकर 6 बजे तक अपने ऑफिस में रहता हूँ। अगर शहर में हो, किसी तरह की दिक्कत हो, आप बिल्कुल आए, आपका इस्तकबाल है। जो मदद मुझसे हो सकती है करूँ। बाकी मैं पहले भी बताया, मैं फिजिक्स का आदमी हूँ और एक मेरे जहन में एक आइडिया आया है कि हमारे कुछ वीडियो लेक्चर बन रहे हैं। वो वीडियो लेक्चर हम मुहैया करवाएंगे आपके नए सेशन से आपको, कि आप अपने वहां जो पढ़ा रहे हो वो तो ठीक ही है, उस वीडियो लेक्चर से भी आपके टॉपिक पर जो है पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी हमारे वहाँ लेक्चर बनेंगे वीडियो, क्योंकि जैसे क्लास होती है, अब क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, कोई बच्चा नहीं आया तो उस दिन वो नहीं सीख पाया, तो उस लेक्चर के वीडियो बन रहे हैं। और वीडियो बना के ऐसे होते हैं कि अगर किसी का कुछ मिस हो गया, बीमार था, तो वो दे दिया जाता है कि ये 1 वीक का लेक्चर है। तो ऐसे लेक्चर हम इस स्कूल को देंगे, आप एक प्रोजेक्टर लगा के खाली वक्त में उस वीडियो लेक्चर की मदद लखनऊ के टीचरों की खिदमत यहाँ दे सकते हैं। और बाकी और मैं इस इंटर कॉलेज का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, इज्जत आपका की है हमारी। और मैं बस यही एक बार और कहूँगा कि आप अपनी मेहनत से पढ़िए और इल्म को रूह की ग़िज़ा बनाइए। इन्हीं अल्फाज़ों के साथ मैं रखता हूँ।